मेंबर्स वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर अगेन हम लोग अब गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो यार जिन भी हमारे न्यू यूजर हैं या कोई भी है, ठीक है, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जितने भी हमारी कम्युनिटी से लोग आके देख रहे हैं उनके अंदर से भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ठीक है, वो पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और उसके बाद हमारी जो लास्ट वीक की एनालिसिस वीडियो है, ठीक है, उधर जाके आप देखें कि मैंने आपको जो लास्ट वीक की एक एनालिसिस बताई थी या जो एक एक्सपेक्टेड मूव बताई थी, तो इस वीक के अंदर वो प्ले हुई है कि नहीं हुई। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई वीकली जो लो हमारे पास नेक्स्ट लग सकता है वो 3330 के लेवल पे लग सकता है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 3330 से ही आके सस्टेन भी हुई है और उधर से आके 5 से 6 बार आपको सुकून से 150 प्लस की ट्रेड भी दी है। ठीक है, अब जो लोग कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल लेवल्स नहीं होते या समझ नहीं आती क्या है क्या नहीं है, ठीक है, भाई सिंपल है। मैंने एक जो है आप लोगों को पहले भी बहुत बार चीज़ें बताई हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में मैंने वीडियो भी बनाई है। ठीक है, अब वो जाके आप देखें। ठीक है, तो फिर आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसका भी आइडिया आ जाएगा। इधर ऊपर से आपको आई बटन के ऊपर आपको उसका वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, 3080 के अंदर मैंने आपको ये सारी साइकोलॉजिकल लेवल्स बताया कि होते क्या हैं। अब देखें, पहले आप वो वीडियो देखें, फिर इस वीक की जाके सारी हिस्ट्री चेक करें कि मार्केट किस तरह से सस्टेन रही है। ठीक है, अच्छा जी, फिलहाल के लिए ये है कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं मार्केट को, ठीक है, तो मार्केट के अंदर एज एक्सपेक्टेड एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे पास फंडामेंटल्स हैं, जो टेक्निकल्स हैं, ठीक है, उसमें ये एकदम से कोई सेलिंग की तरफ जाने के मूड में नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स सेल आएगा। ठीक है, देखिए जब मार्केट में बैठे, मार्केट के अंदर दो ऑप्शन है, या बाय है या सेल है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि मिड में चलेगा। तो ऑफ कोर्स इसने नीचे भी आना है, ऊपर भी जाना है। ठीक है, तो बट स्टिल इधर से हम लोग जो अच्छी आपको ट्रेड है ना, वो स्टिल बाय की ही मिलेगी। ठीक है, सेलिंग साइड पे बैठे, लेकिन जब सेलिंग पे सिर्फ तब बैठे जिस टाइम पे आपको फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स बूस्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसा कि हम लोग अब इस वीक के अंदर डबल थ्री फाइव सिक्स और इधर फाइव फाइव से मल्टीपल टाइम जो है ना सेल पे बैठते रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक अब आप सिर्फ यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे, मैंने आपको लास्ट वीक में बता दिया था। ठीक है, कि अगर मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे आके क्लोजिंग्स कर लेती है, ठीक है, फिर आपने इंस्टेंट सेलिंग में कन्वर्ट हो जाना है। ठीक है, 50 पे मैंने आपको लास्ट बाइंग लेवल बताया था। मार्केट जैसे ही उसको ब्रेक की, मैं इंस्टेंट सेलिंग पे गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वीआईपी के अंदर भी सेलिंग ही करते रहे और फ्री कम्युनिटी के अंदर भी यही रहा। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम का ये सीन है। देखिए स्टिल तो हमारे पास 2 वीक्स हैं इसके अंदर और मैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से कोई ख़ास समझ नहीं आ रही। ठीक है, लास्ट के हिसाब से देखेंगे तो यही है, आपको क्या पता है एक और बुलिश मूव देखने को मिल जाए नेक्स्ट वीक, फिर एक बेरिश देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली के ऊपर मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ कि इस पे पिक्चर क्या चल रही है। वीकली के ऊपर यार देखें गोल्ड को ना एटलीस्ट नेक्स्ट वीक पे 3300 इधर तक आना बनता है। ठीक है, लेकिन उसका एक ही वही हल है कि अगर मार्केट 3330 को ब्रेक करती है, तो मतलब 3330 को ब्रेक करती है डाउन पे, ठीक है, तब जाके आप इसको मजीद डाउन आता हुआ देख सकते हैं। ठीक हो गया। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन रहती है, ठीक है, फिर आपको एक मजीद बुलिश मूव देखने को मिल सकती है। माइट बी पॉसिबल नेक्स्ट वीक आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड सा दिखे, लेकिन जो नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल्स है ना वो बहुत लोडेड है। ठीक है, और करेंसीज के भी हैं, यूएसडी के भी हैं। ठीक है, तो मज़े का वीक होने वाला है। ठीक है, डाउन साइड से जो अगर इस पे वीकली का आप टारगेट देखते हैं सिंपल ट्रेंड लाइन बेस, तो एटलीस्ट 3300 पे आना चाहिए। उधर ही आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी पड़ा हुआ है। ऊपर से साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होगा तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट टारगेट आपको पता है। ठीक हो गया। ये हो गया वीकली एनालिसिस। वीकली के ऊपर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई लो लगेगा। ठीक है, और रीज़न भी बताई थी कि भाई ये जितनी एनएफपी की मूव है, ये सारी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको करेक्ट होती हुई नज़र आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले तो इंडिकेटर हम लोग बंद करते हैं। अच्छा, अगर डेली के हिसाब से देखा जाए ना इसमें, ठीक है, जो एक वीकली की पिक्चर है, वही पिक्चर इस टाइम पे डेली भी लेके चल रहा है। ठीक है, कोई इसके अंदर कोई ख़ास डेवलपमेंट है नहीं। अगर मार्केट इधर इसी एफवीजी टाइप चीज़ को जो है सस्टेन रखती है, तो मार्केट के अंदर मज़ीद एक हाई लग सकता है। ठीक है, एटलीस्ट वो नहीं तो 3380 और 3400 के आसपास मार्केट एक दफ़ा हमें आती हुई दिख सकती है। ठीक है, बट ओवरऑल मैं स्टिल बाइंग के लाइक 50-50 हूँ, बट सेलिंग साइड पे हमारा थोड़ा ज़्यादा प्रेफ़रेंस रहेगा। ठीक है, डेयरी के ऊपर फ़िलहाल कोई इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हर वीक होती नहीं है। ठीक है, तो बताने की उसमें जो है ना कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। ये हमारे कुछ लास्ट वीक के ऑर्डर्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से एक 65 वाला बहुत अच्छा प्ले हुआ और उसने प्रॉफ़िट टेकिंग जिसने कर ली टाइमली कर ली, बाकी जो अब फिर बैठे रहे तो वो बैठे रहे। ठीक है, आप सिंपल एक साइकोलॉजिकल लेवल को ही देखते रहते ना कि भाई हमें साइकोलॉजिकल लेवल क्या कहते हैं। देख रहे हैं ये मैंने आपको बताई थी।
सबसे पहले मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बोला था कि भैया आपको 33,407 से इनिशियली आगे बाइंग देखने को मिल सकती है। मार्केट क्या खूबसूरत गिरी, ठीक है। गिरते साथ तकरीबन 40 से पंप मारी, ठीक है, 60 तक, फिर गिरी मार्केट, ठीक है। फिर मार्केट गिरने के बाद ऑलमोस्ट 36 से आगे बाय चली गई, ठीक है। फिर गिरी और फिर 30 से भी बाय गई। तो ये वो जो मैं आपको लास्ट वीक में बता रहा होता हूँ ना कि ये जो मैं लेवल्स इधर रैंडमली तेज-तेज बोल रहा होता हूँ, इनको अपने पास पिन पॉइंट लिख लिया करें। ठीक है, वो मैं इसीलिए कहता हूँ ताकि जब आप काम कर रहे हो ना आपको पता हो कि भाई मार्केट ने किधर जाना है, ठीक है? और ये जितना मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ ना कि किधर जाना है तो वो वाक़ई उसी तरह होती है चीज़, ठीक है? अच्छा 3300 से ऊपर इस टाइम पे सस्टेन है और हम लोग 4 आवर के एक काइंड ऑफ एफवीजी के अंदर भी रुके हुए हैं। एफवीजी फिलहाल के लिए एक बार प्ले हमारे पास हो चुका है, ठीक है? सेकंड टाइम देखना पड़ेगा अब इसके अंदर क्या बनता है। मार्केट हमारे पास अगर तो मार्केट प्रॉपर डबल 350 से ऊपर आके सस्टेन हो जाती है। सस्टेन हो, ये नहीं कि एक कैंडल हो, अगली कैंडल फिर थोड़ी-सी नीचे ही आके ट्रेड होना शुरू हो जाए। वो फिर समझो कि काइंड ऑफ अ मैनिपुलेशन है, ठीक है? अगर तो डबल 350 के ऊपर आके 4 आवर कुछ अच्छी क्लोजिंग कर रही थी 55, 56, 57 के आसपास, ठीक है? तो फिर इसके अंदर एक मज़ीद हमारे पास पंप देखने को मिल सकता है, ठीक है? डाउन साइड के ऊपर लेवल ये है कि डबल 330 को ब्रेक होता जाएगा, ठीक है? तो बस इनिशियली आप ना उसके अंदर से अपनी बायस क्लोज़ करके और सेलिंग साइड पे बैठ जाएँगे, ठीक हो गया? और डाउन साइड पे आपको पता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास की आपकी एंट्री हो सकती है, ठीक है? अगर तो मार्केट डायरेक्ट गिरती है, ठीक है, ओपन होते साथ मंडे में, तो आपको इनिशियली डबल 300 देखने को मिल सकता है। अगर उसमें थोड़ा-सा हम लोग डेवलपमेंट देखते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास बाइंग की पोज़ीशन आ सकती है डबल 310 के आसपास, ठीक है? 1 आवर पे आएँगे अच्छा पता है मेन चीज़ ये है ना कि मार्केट के अंदर जो डेवलपमेंट है ना, अब वो इतनी ज़्यादा इस वीक कोई इतनी ख़ास हुई नहीं है। जो चीज़ें आपको मैंने लास्ट वीक बता दी थी, वही होती रही हैं। टॉप से सेलिंग चलती रही है, नीचे से बाइंग चलती रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऑर्डर हमने इनको मंडे से लगवा दिया था वीआईपी पे। 1, 2, 3 एंड 4 बार हमारे पास यही ऑर्डर प्ले हुआ, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इससे पिप्स हम लोगों ने गेन किया। अब 150 पिप्स वाइज़ बहुत अच्छे पिप्स होते हैं। आप अगर सिंपल भी हमारी सिर्फ़ वीडियो देख के करें, वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बोला कि आप सिर्फ़ 40 पिप्स का एसएल रखें, ठीक है? 40 के साथ आपको अगर 120 पिप्स भी मिलते हैं, तो 1 टू 3 का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है, ठीक है? 1 आवर के ऊपर आएँगे, तो काइंड ऑफ मार्केट जिस साइड पे हमारे पास क्लोजिंग हुई है ना, ठीक है? ये जो हमारे पास एक कह लेना कि ये जो लेवल है, ठीक है? डबल 340 फिलहाल के लिए जो हमारे पास सबसे इनिशियल लगा हुआ है ना बल्कि चले डबल 342 ठीक है। अगर तो मार्केट इन विक्स और इस डबल 3 बस छोड़े डबल 345 ठीक है। अगर तो मार्केट इन विक समेत ऊपर आके क्लोज हो जाती है तो इनिशियल आपने अपनी जो भी सेलिंग है ना उसको क्लोज कर लेना है, ठीक है। और बाय साइड की प्लानिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। प्लानिंग ये नहीं कह रहा कि बाय बैठ जाना है, प्लानिंग करनी है। बाय प्रॉपर कहाँ से बैठना है? डबल 350 के ब्रेक के बाद, ठीक है। जैसे ही ब्रेक होता है डबल 350 से आपने जो है ना इसके अंदर बाइंग की प्लानिंग करना शुरू हो जानी है, ठीक है। मेन चीज़ ये है ना कि आपको मार्केट के अंदर जो एक सिनेरियो होता है ना वो हर टाइम चेंज हो रहा होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट से लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट ऑलरेडी 2 मंथ की रेंज में है, ठीक है। तो मार्केट जब ऊपर जा रही है, ठीक है, आप इसके अंदर एक बुलिश पोज़ीशंस ही देखें, ठीक है। जब आपको पता है ना कि रेंज से मार्केट अपनी जो 2 फोकल पॉइंट्स है उधर से दूसरे फोकल पॉइंट की तरफ चल पड़ी है, ठीक है। मार्केट अब दरमियान है, ज़ाहिर है रिट्रेसमेंट्स भी करेगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ठीक है। फिर कहीं जाते-जाते जो है इसके अंदर एक सेलिंग आएगी या बाइंग आएगी तो ये कहीं क्लोज़ होगी मार्केट, ठीक है। तो मार्केट जिस साइड पे जा रही है बस आप उधर ही रहें। आप ये नहीं देखें कि यार मार्केट गिर रही है तो मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ, वहाँ से कर लेता हूँ। आप बेशक छोड़ें, आप अगर यहाँ से बाय कर भी लेंगे तो कितना ही होल्ड करेंगे? क्या आप इधर से 500 पिप्स होल्ड करने लगे हैं? नहीं, आप मैक्सिमम 200, 250, 300, 400 पिप्स होल्ड करेंगे, ठीक है। हम लोग वीआईपी के अंदर कराते हैं 3-300, 4-400 पिप्स की ट्रेड कराते हैं, ठीक है। लेकिन वो फिर हमारा थोड़ा काम अलग होता है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप अपनी प्लानिंग किया करें ट्रेड के टारगेट पूरे करके और निकल जाया करें, ठीक है। अगले जो हमारे पास कमिंग वीक है, उसके अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मज़ीद मार्केट एक बार गिरे, ठीक है। और तकरीबन आपको डबल 310 एंड 15 इस ज़ोन से आके आपको एक अच्छी बाइंग की ट्रेड मिल जाए, ठीक है। अपकमिंग वीक के अंदर डाटा भी है एंड पावेल की स्पीच भी है, तो मज़ा आने वाला है। लेट्स सी। अच्छा जी, चलते हैं अपने जो है हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल्स की तरफ के हमारे पास जो अपकमिंग वीक है उसके अंदर डाटा कौन-कौन से हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास मंडे तो हमारे पास आई थिंक सो क्लोजिंग तो नहीं है, ओपनिंग है बट उसके अंदर कोई इतना ख़ास डाटा है नहीं। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास कैड का सीपीआई डाटा है, ठीक है? और सीपीआई हमारे पास इसके अंदर मंथ ओवर मंथ वाले जो है ना, इस पे आप लोगों ने नज़र रखनी है, ठीक है?
फिर उसके बाद एनज़ेडी का भी हमारे पास है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी। गोल्ड के ऊपर जो है ना इस ये क्या कहते हैं वेडनेसडे वाले दिन सुबह हमारे पास गोल्ड के अंदर भी वॉल्यूम आ सकता है, ठीक है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे आ सकता है। और हमारे पास सेम जीबीपी के टाइम जब इसका सीपीआई डाटा आएगा उस टाइम भी हमारे पास आ सकता है और सेम डे ही हमारे पास एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स भी हैं। ये जो मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट होती है ना, ठीक है? ये समझे कि ये निचोड़ है कि जो हमारे पास एक रीसेंट एफओएमसी हुई है, ठीक है? उसके अंदर आपके पास क्या टोटल लाइक क्या आउटपुट थी, ठीक है? इसके ऊपर आप नज़र रखा करें क्योंकि ये जब रिपोर्ट आउट होती है इसका एक लॉन्गर टर्म इफेक्ट होता है, ठीक है? इसी तरह हमारे पास जर्मन का जो है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा है, ठीक है? तो ये यूरो का इसका गोल्ड के साथ तो इतना रिलेशन है नहीं। जीबीपी का भी पीएमआई डाटा है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो करेंसी के वीक्स है ना, वो थोड़े से लोडेड होंगे। जीबीपी, जेपीवाई वगैरह इन पे आप लोगों ने नज़र रखी है, यूरो, जेपीएल। फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेलिंग इसमें अच्छी की हुई है, ठीक है। जीबीपी पे हम लोगों ने बाइंग भी कराई हुई है। तो लेट्स सी देखते हैं हमारे पास और यूएसडी का भी हमारे पास पीएमआई डाटा है और सबसे जो मेन इवेंट है, सबसे मेन इवेंट मैं कहता हूँ मजा आ जाएगा इस दिन आपको फ्राइडे वाले दिन फेड चेयर पाउल स्पीक प्लस जैक्सन होल सिम्पोसियम इस पे आप लोगों ने नजर रखनी है, ठीक है? इसका जो डे वन था तो वो भी आई थिंक मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है किस मंथ में, बट जो डे वन था उसके अंदर भी गोल्ड ने वाह वाह करके मूव दी थी और इंशाल्लाह अब ये इसका डे टू है जैक्सन होल सिम्पोसियम का, तो इसके अंदर जो है ना आप लोगों ने बहुत ज्यादा केयर लेनी है। सैटरडे वाले दिन जीबीपी की स्पीक्स हैं वो गवर्नमेंट बेली की, तो वो इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इतना कुछ इसके अंदर ख़ास हमारे पास डेवलपमेंट नहीं थी इस वीक। तो बस जो चीज़ें हमारे पास रॉ फॉर्म में समझ आई हैं, ठीक है, वही चीज़ें आप तक आके हम लोगों ने डिलीवर की हैं। ठीक हो गया? तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें।